कराची, रोशनियों का शहर कराची की आबादी अभी कुछ अर्से पहले करोड़ हुआ करती थी, 1.5 करोड़ हुई, 2 करोड़ हुई, कोई कहता है 2.5 करोड़ और 3 करोड़। ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ रास्तों से, ज़मीनी रास्तों से, रेलवे के रास्तों से, जहाज़ों के ज़रिए हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की लोग ये तादाद में यहाँ आते हैं और 2 लाख 2.5 लाख लोग, चाहे अफ़गानी हों, चाहे बर्मी हों, और चाहे मुख्तलिफ़ शहरों के, पंजाब से हो, KP से हों, यहाँ आके बस जाते हैं, क्योंकि शहर पनाह देता है, रोज़गार देता है, और सबसे बढ़कर ये कि अब तो इस्लामाबाद से ज़्यादा पुरअमन भी हो गया है। लेकिन इस शहर के मसाइल जितने बड़े हैं, क्या कराची की बल्दिया, क्या सिंध गवर्नमेंट उन मसाइल को हल करवाती है? ज़रा देखिए, एक तो ट्रैफिक का हुजूम, 4 जानिब जनाब, ऐसा लगता है कि ये तो आज कुछ बेहतर सूरत हाल है, वरना आधी सड़कों पर होटल होते हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं और गालिबन मिनटों का फासला घंटों में तय होता है। ये जो आप रौनक देख रहे हैं, बहरहाल ये कराची की रौनक, इसकी एक अलग खूबसूरती है। ये तो बाइकियाँ चलाते हैं, शहर शहर देखते हैं, इनसे क्या पूछूं मैं। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ से आप कराची शहर का एक खूबसूरत मंज़र मैं दिखाता चलूँ, और फिर ज़रा देखिए, पुराने ज़माने की ट्रेन खड़ी है, और अभी भी अब जबकि जहाज़ घंटों इंतज़ार के बाद आते हैं, बहरहाल ट्रेनों में लोग अपना सफ़र करते हैं, कोचों में अपना सफ़र करते हैं। कराची सबको पनाह देता है, वेलकम करता है। स्टेशन थोड़ा बहुत तब्दील हो गया है, अब इधर मैं भी सफ़र करने लगा हूँ। और जनाब, क्या लगता है कराची, मैंने सोचा कि लोगों को पनाह देता है, रखता है, लेकिन ट्रैफिक, हुजूम, फिर भी अच्छा शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शहर है। कराची गरीबों की माँ है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की साबित है ये माशाल्लाह ये। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग रोज़गार के सिलसिले में दूर दराज से भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा है, अल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक इसे मज़ीद फले फूले। ये अब तो वो लोग अयूब खान जो है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इसलिए गए थे कि कराची हंगामों का शहर होता था। अब अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद हंगामों के शहर हो गया, कराची पुरसुकून हो गया। बस ये दुआ तो ये है कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। लेकिन फिर भी जो आप देखते हैं कि नाजायज़ सवाल कुछ कम होनी चाहिए, कुछ ट्रैफिक को बेहतर किया जा सकता था। आजकल मैं बेहतर देख रहा हूँ, ये फैसल कोच भी यहाँ से, ये कोचें जो थी वो भी कम कर दी गई हैं। थोड़ा बेहतर है मेरे ख्याल में। जी बेहतर है, ओवरऑल पहले से काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। अमन अमान के भी सूरत हाल काफ़ी पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह मज़ीद इंतज़ामिया कुछ बेहतरी लेके आनी चाहिए। अच्छा, एक अच्छी बात नहीं कि अब लोग ट्रेनों में ज़्यादा सफ़र करने लगे हैं, जहाज़ों का किराया भी ज़्यादा, और पूरे दिन खड़े रहते हैं। बस जी, आपके हालात आपके सामने, महंगाई का दौर है, लोग अपनी जेब को देखते हैं, और जो अच्छी सहूलत तो इस टाइम है वो तो ट्रेन ही है। हाँ जी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मैं रहीमियर खान जा रहा हूँ। ओ, रहीमियर और कहाँ? जी, बड़ी अच्छी जगह है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पर। वो वहाँ पे वो बड़ी अच्छी फैक्ट्री थी। हाँ जी, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है माशाल्लाह। चले वहाँ वाले साहब, क्या हाल है? आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर है। मैं कह रहा था कराची कैसा लगता है लाहौर के मुकाबले? कराची माशाल्लाह बहुत अच्छा। कराची है, सबको पनाह देता है, सबको रखता है, हैं? लाहौर में तो स्मोक बहुत हो गई है। कराची है। कराची है। चले जी, खुश है। आप भी जा रहे हैं लाहौर? कराची ठीक है ना? चले जी, चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। सालू मौलाना साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? वाकेंड जा रहा हूँ। वाकेंड लाहौर। वाह, लाहौर जा रहे हैं आप? देखिए ना, वाकेंड, रहीमियर का वाकेंड। आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, परेशानी बहुत परेशानी है सर, क्यों नहीं। यहाँ गैस बढ़ गया, उस पर भी बहुत परेशानी है। बस अल्लाह ही पूछेगा इन लोग को क़यामत वाले दिन। अरे अभी पूछेगा। आप कहाँ के हैं? पेशावर। पेशावर का संगे खैर दे। तो पेशावर में रिक्शा नहीं होती, काम यहाँ मिलता है, कराची में तकलीफ नहीं होती। अब चलिए देखिए, हर जगह के रहीमियर खां के, लाहौर के लोग मिल रहे हैं। ज़रा आगे बढ़ता हूँ और लोगों से मालूम करता हूँ, फिर ज़रा मेयर कराची से गुफ्तगू करूँगा। अरे सर जी, क्या हाल है, कैसे आप? मैंने कहा ज़रा शहर का हाल मालूम करूँ, फिर सिंध गवर्नमेंट से कहूँ, बल्दिया से कहूँ, बेहतर करो, ट्रैफिक बेहतर करो। लेकिन एक बात है, कराची लोगों को पनाह देता है, कराची रोज़गार देता है, ये तो है ना मुजाहिद भाई? कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पल रहा है। कराची वो शहर है जो सूबे को पाल रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कराची लावारिस है। कराची में ना पीने का पानी है, ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन का निज़ाम बेहतर है, ना हेल्थ का निज़ाम बेहतर है।
बदकिस्मती है कि जो भी आया उन्होंने कराची से लूटा है, लेकिन कराची पे लगाया नहीं। आपका कहाँ से ताल्लुक? मेरा ताल्लुक क्यामानी से। हाँ, क्यामानी से। अच्छा जनाब, चले जहाँ भी रहें, बहरहाल फिर भी कराची फराग दिल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कराची वो है, ये मिनी पाकिस्तान है। हर एक को इसने अपनी गोद में समाया हुआ है, चाहे वो पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, महाजर है, बलोच है, गिलगिती, जो भी है वो आके कराची, यहाँ रोज़गार भी हैं, यहाँ सब कुछ है। कराची देने वाला शहर है। ये कैंट स्टेशन, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं बदला। स्टेशन के वही होटल, उनके आगे कुर्सियाँ रखी हुई, नाजायज़ या जायज़, लेकिन वो पुराने स्टेशन अभी भी कराची के मौजूद हैं। हर चीज़ यहाँ मिलती है। उल्टे हाथ को दिखाइए, कैमरे को दिखाइए, फल, फ्रूट, मोबाइल, और ख़ास तौर पर हर मुसाफिर जो सफ़र करता है उसके लिए हर किस्म की सहूलत, सस्ती। होटल अभी भी स्टेशनों में और ख़ास तौर कराची में बड़े सस्ते मिलते हैं। लोग एक आध दिन रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कराची स्टेशन से मैं एक पॉश, जी हाँ, बहुत ही पॉश एरिया से गुज़रा, दाएं बाएं, और अब मुड़ा हूँ जिना अस्पताल की तरफ। जिना अस्पताल पाकिस्तान का कदीम तरीन अस्पताल है। फेडरल गवर्नमेंट के पास था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। रुकिए, ये देखिए क्या गंदगी का ढेर है, माशाल्लाह। इसके साथ एक बहुत बड़ा टैंकर खड़ा है। कहते हैं जनाब ये मुफ्त खाना फराहम करते हैं, कोई जीडी है, पता नहीं कौन। और ये देखिए अस्पताल के सामने हस्ब मामूल, हस्ब रिवायत ट्रैफिक, कोई कांस्टेबल नहीं। और ये देखिए जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बहाने उल्टे हाथ को किडनी सेंटर है, माशाल्लाह किडनी सेंटर का बड़ा अच्छा काम है। और फिर NICVD ने भी बड़ा काम किया है। लेकिन क्यों ना ज़रा जिना अस्पताल की एमरजेंसी को देख लें। मुल्क की सबसे बड़े अस्पताल, सिंध के सबसे बड़े अस्पताल और कराची के भी सबसे बड़े अस्पताल, जिना ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची। जी हाँ, साना करसास के शोहदा को सलाम, शहीद बीबी को सलाम, शहीद भुट्टो के ख़ानदान को सलाम, तमाम उनके जो हुकूमत है उसको सलाम। ज़रा देखते हैं कि कहते हैं कि सिंध सेहत के एतबार से नंबर 1 है और बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं। और मुड़ते हैं शोबे हादसात की जानिब। जी हाँ, कोई बड़ा हादसा और सानिया हो तो यहाँ पर एक कोहराम मचता है, एक हशर बर्पा होता है ज़ख्मियों का, उनके अहला खाने का। और देखें अंदर जाने देते हैं या नहीं जिना अस्पताल का एमरजेंसी सेंटर। कराची इतना बड़ा शहर है कि अगर सारा दिन और सारी रात 24 घंटे अगर मैं निकलूं तो शायद कराची का एक डिस्ट्रिक्ट या एक लोकल काउंसिल भी कवर नहीं कर सकूं। ऐसे ही जैसे अभी कोई कराची स्टेशन से गुजरा, कैंट स्टेशन से, ज़रा आपको पॉश एरिया से आया हुआ अस्पताल, सेहत और तालीम बुनियादी चीज़ें हैं। तालीमी इदारों की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा कि ज़रा देख लूं कि पुलिस चौकी है, पुलिस यकीनन मौजूद होगी। और जनाब ये है शोबे हादसात, बड़ा अहम होता है। माशाल्लाह एक बात है कि जो काम बड़े बड़े इदारे नहीं कर सके वो ईदी ने कर दिया। शीबा भी कहीं होगी। भाई कैमरा दोनों अच्छी चीज़ें दिखाए, जो सफाई सुथराई है वो भी दिखाए, एम्बुलेंसें खड़ी हैं वो भी दिखाए, और यहाँ जो खड़े हैं लोग उन्हें भी दिखाए। और कहते हैं जी पैसों का लेन देन सख्ती से मना है। आइए ज़रा देखते हैं क्या हाल है शोबे हादसात।
खुशी लगी कि डॉक्टर सीमा जमाली बड़ी खिदमत की। आज जो अस्पताल इतना अच्छा आपको नज़र आ रहा है उसका बहुत क्रेडिट जाएगा डॉक्टर सीमा जमाली को। बड़े बुरे हालात में उन्होंने मुकाबला किया और उनका इंतकाल हुआ। मैंने सोचा इस बहाने डॉक्टर सीमा को खराज अक़ीदत पेश करूं। लोग याद करते हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया। मैं इनके ये बड़ा ऊंची आवाज़ से कह रहे हैं अगर कि आप बाहर निकलें, बाहर मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक प्लेस है, ये आवाम की प्लेस है, ये कोई सरकारी अस्पताल है, ये किसी का घर नहीं है कि कोई रोक सके, किसी वज़ीर सेहत का घर नहीं है कि कोई रोक सके। ये देखिए, ये देखिए अस्पताल के बाहर जिस हाल में लोग पड़े हुए हैं, ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ वो बनाई है। किस हाल में है ये, क्यों पड़े हुए हैं? बैठने की जगह तो बनाई गई है, कुछ लोग बाकायदा आराम से बैठे हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि किसी अस्पताल में ऐसा हो सकता है कि लोग इस तरह बाहर ये कूड़ा करकट देखें? भाई कैसे खड़े? भाईजान एम्बुलेंस के लिए खड़े हुए हैं, 1 घंटा हो गया कम से कम है ना। एम्बुलेंस वाले यहाँ पे बेकार खड़े हुए हैं मगर लेके नहीं जा रहे मरीज को। ये 1112 किसका है ये? सिंध इमरजेंसी सर्विस तफ्तीश। कौन है? क्यों नहीं लेके जा रहे हैं इनको? इनको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? इसको नहीं लेके जा रहे। आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ है पेशेंट? तो पेशेंट अंदर है। इस इमरजेंसी के अंदर लेके गए हुए हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ है वो लेके गया हुआ था। एक ही है, ये 1112 है जी सर। एक ही है, नहीं एक ही तो बहुत सारी गाड़ी। तो लेके क्यों नहीं आ रहे इनको? कॉल करे ना स्टेशन उस पे 1112 पे। जिससे भी है हमारी बात करवाइए, हम बात करवा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास मरीज है। यहाँ पर अभी आपसे बात करवाइए तो आप कॉल है, कौन है अंदर? किसको लेके खड़े हैं? पेशेंट लेके आए ना। क्या नाम है उसका? अब नाम तो वो अंदर ही पता है ना। पेशेंट पेशेंट को लेके, आप पेशेंट को कैसे लेके आएंगे? आप लेके गया हुआ यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं बिला वजह की, और उनको बुलाओ तो बोलते हैं सर हमारे पास तो कॉल पे लगी हुई है। अबे कौन सी कॉल पे लगी हुई है 2 घंटे से? 1112 पे कॉल करें ना। आपको तो बता रहे हैं, आप लोग आराम करो जो करते हैं मुझे बता रहे हैं। वज़ीर- आपका बता कहाँ है रहे हैं, वज़ीर 2 साहब? घंटे जो आप टाइम किधर पास है? कर रहे हैं ना, 2 घंटे आप टाइम पास कर रहे हैं। आप कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों को एम्बुलेंस से नहीं मिलनी है। कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये अकेला है ये एक? नहीं इसमें हमारे साथ पैरामेडिक स्टाफ और कहाँ है 1112? एम्बुलेंस वो खड़ी हुई है ये किसकी खड़ी है? क्यों खड़ी है यहाँ? 1112 सबसे करप्ट महकमा। कैसे खड़े हैं आप? क्या कैसे खड़े हैं आप? मेरे गाड़ी में पेशेंट है, कहाँ है पेशेंट? पीछे पड़ा। दिखाओ पेशेंट। कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये ठट्टा की गाड़ी है। ठट्टा से आई है। जी हाँ। ये लोग जो खड़े हैं इनका क्या होगा? ये पता नहीं ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अवाम नास को नुकसान दे रहे हैं। जी पर ये तो एम्बुलेंस के उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये है रेस्क्यू सिंध इमरजेंसी सर्विस। सिंधी में लिखा है कुछ हुकूमत सिंध, बड़ी इसकी तारीफ़ें सुनी हैं। 1.5 घंटे से ये खड़ी है गाड़ी। कहते हैं पेशेंट का नाम नहीं बताया। पेशेंट का अगर नाम नहीं बताया तो ये गाड़ी भी बंद होगी और ये ड्राइवर भी इसमें नहीं होगा। आगे आए, ये खड़ा है जनाब, इधर दिखाएं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हाल है जनाब। माफ़ कीजिएगा शाह साहब, माफ़ कीजिएगा सिंध हुकूमत, मेरे आप लोगों से बड़े अच्छे, मैं नहीं चाहता कि जो अच्छा काम है वो दिखाऊं। अस्पताल भी दिखाया, लेकिन इस तरह बेशुमार मरीज़ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि 1112 जिस पे आप फ़ख्र करते थे और सेहत में नंबर 1 कहते थे, ये हाल है इन लोगों का। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है, डॉक्टर आते नहीं है, पूछते नहीं है मरीजों का किस हालत से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ता बंद है। अभी मैं अपने वालिदा को लेकर आया हूँ अंदर, आप देखें उसका हालात देखें और इन डॉक्टरों की हालत देखें। आप अफसोस आ रहा है, हम जाएँ तो किधर जाएँ? हम गरीब लोगों का हाल क्या है? इसके अंदर बैठे हुए ये आयत लगाने वाले, ये बाकी लोग, ये क्या कर रहे हैं अंदर बैठकर, और बाहर ये एम्बुलेंसें क्या कर रही हैं? कोई जिम्मेदार डॉक्टर जिन अस्पताल का इस वक्त नहीं है। सूबाई वज़ीर सेहत साहब, सिंध हुकूमत के वज़ीर आला साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, ये जो आप हर सुबह दावे करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपसे बहुत ही मुद्दबाना कहूँगा यहाँ विजिट करें। मैं कोई तलखी नहीं करना चाहता,
आपको, मैं नहीं चाहता कि जो अच्छे काम हो रहे सब गुजरें, लेकिन जिन हालात में ये एम्बुलेंसें खड़ी हैं, मरीज़ों को तंग कर रही हैं, पता नहीं पुलिस अभी खुदा ना करे कोई हादसा सानिया हो तो पता नहीं यहाँ क्या गुजरे, पता चला अंदर इंचार्ज अस्पताल भी नहीं है। तो जनाब अफसोस हुआ, दुख हुआ, अच्छा नहीं लगता। बहरहाल सिंध हुकूमत बहुत से कामों में बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने वो दिखाया जो कैमरे की आंख दिखा रही थी, जो लोग देख रहे थे। ये दुरुस्त है कि पहले के मुकाबले में बेपनाह तब्दीली आई है। कहते हैं इंचार्ज डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कौन जिम्मेदार है? पता ही नहीं चलता कि कौन जिम्मेदार है। आइए ज़रा जिन अस्पताल से बाहर निकलते हैं। यहाँ से तो मंजर बड़ा अच्छा लग रहा है अस्पताल का, लेकिन अंदर जो मरीज़ों का हाल है, लोग कहते हैं कि जी इवन जो मर्ग के करीब हो उसको वसूल नहीं करते कि बेड नहीं है। उस तरफ तो मैं गया ही नहीं। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, हत्ता के इंडस अस्पताल के बारे में भी सुना है कि एम्बुलेंस के बाहर खड़े लोगों को नहीं लिया जाता। आइए ज़रा अस्पताल से बाहर आइए और थोड़ा सा एक और शहर की झलक दिखा दें। इनमें वो एरिया भी आता है जहाँ शायद कैमरा न जाता हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसकी झलक दिखाता हुआ शहर का एक सिरा तो आपको दिखा दूँ। जी हाँ, शहर का कदीम जो सदर कहलाता था, वैसे तो सदर नहीं रहा, छोटे बड़े इलाके इतने बड़े हो गए हैं कि वो खुद एक वहाँ पर सदर बन गया है, सीधे एम्प्रेस मार्केट। लेकिन मैं एक थोड़ा सा झलक दिखा दूँ आपको। ये जो मेन शहर है जहाँ एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ार बार दावा किया कि तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तजावुज़ात का। ये पूरी माफिया है जो तजावुज़ कर रही है। इस माफिया में मुकामी इंतज़ामिया, पुलिस और जो सो कॉल्ड अफगानों को कहते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो दुकानदार रेस्टोरेंट हैं, इसके मालिकान भी नामी गिरामी सियासतदां या उनके रिश्तेदार अहबाब हैं। आइए देखिए, ये तो दिन का वक्त है, शाम के वक्त यहाँ एक हशर बरपा होता है। फुटपाथ जो लोगों के चलने के होते थे, रेस्टोरेंट आ गए हैं। कितना पैसा देते होंगे? वक्त होता तो नीचे उतर के पूछता। यहाँ बड़ा मशहूर होता था सिनेमा, पता नहीं क्या हाल है। और ये देखिए ज़ेब-उन-निसा मार्केट की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा एक झलक दिखा रहा हूँ सिर्फ शहर की। ये देखिए रिक्शा वाले किस तरह खड़े हैं बीच शहर में, मोटरसाइकिलें हैं। आज कुछ कम है, भी शाम का वक्त है। और आइए ज़रा बाएं हाथ को मुड़ते हैं, सामने ज़ेब-उन-निसा मार्केट और फिर वही देखिए ज़रा तजावुज़ात का हाल। नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर मेयर, हुकूमत, इंतज़ामिया ऐलान करती है, लेकिन यह माफिया इतनी मजबूत है कि इन्हें कोई नहीं हटा सकता। बड़ा मशहूर ज़माना अपनी सहाफ़त के आगाज़ में यहीं से आगाज़ किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ बड़े दावे किए जाते हैं जनाब नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करने के। आधी सड़क इधर, आधी सड़क वहाँ, ये है माफिया। और मैंने कहा ना, इसमें लोकल नहीं, बाहर के लोग शामिल हैं।
मैं इन गरीबों को कुछ नहीं कहूँगा, बेचारे दुकान लगाए बैठे हैं, नहीं इनको मत दिखाएं। लेकिन ये देखिए, इन गरीबों का कोई कसूर नहीं है, आम आदमी का कोई कसूर नहीं है। क्या करे बेचारा, मजबूर है ये लोग यहाँ लगाने को। इनका कसूर नहीं है, जो इनसे पैसे वसूल करते हैं उस माफिया का कसूर है। ये देखिए, गाड़ी खड़ी करके चले गए जनाब। मेरी गाड़ी होती तो कई बार चालान हो जाता। आराम से बैठे हैं, चले। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें कुछ नहीं कहूँगा मैं। देख रहे हैं आप, ये हाल है कराची के मरकज़ी सदर का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का दारुल हुकूमत और अरबों का बजट रखने वाला इस शहर का मेन बाज़ार, मेन जगह का ये हाल है। देख लीजिए आप, कोई पूछने वाला है? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। जी सर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई गरीब लोग बेचारे बैठे हुए, सारा सी सेल हो जाए। ये आम आदमी है, सारा दिन निकलता है, क्या कमाता होगा? जरा उधर जाए सिंध असेंबली में, शायद बैठते भी नहीं होंगे, पजेरों की लाइन खड़ी होगी, गाड़ियों की लाइन खड़ी होगी और उनके वाजिबात। ये देखिए माशाल्लाह, मैं इस आम आदमी के लिए खड़ा हूँ। और ज़रा चलता हूँ मेयर कराची मुर्तज़ा पर। मैं तो आगे जाके जाता हूँ फ्रेयर हॉल, उल्टे हाथ को ये क्लिफ्टन चले जाएंगे। अच्छा, लिली ब्रिज बनाया है। और जनाब मैंने कहा ना, यहाँ पजेरो भी हैं, यहाँ रिक्शा भी है, मोटरसाइकिल भी है, छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, पैदल भी हैं। कहीं पुलिस है, कहीं नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, इस शहर की खूबी ये है कि हर एक को वेलकम करता है। अब ये और बात है, ये देखिए ऐसी ऐसी रुकावटें। ख्वाहिश तो ये है कि आज आपको पूरा नहीं, आधा नहीं, 1/4, मेरा तो ख्याल है कि शायद एक ज़िला भी नहीं दिखा सकूं, इतना बड़ा ये शहर है। ये निस्बतन ज़रा दरमियाना तबके के लोगों का है। आगे बढ़े तो बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ, फिर मैरियट होटल, फिर आगे पीसी, और जनाब यहाँ से गुज़रते हुए दाएं हाथ को अगर चले जाऊँगा तो दिल्ली कॉलोनी, और आगे बढ़ेंगे तो सिंध क्लब, और जनाब मैंने कहा ना, कराची को देखते रहिए, रोशनियों का शहर। मैंने कहा ठीक है, पीटीआई का जारी एहतजाज महीनों से जारी है, जैसी तैसी असम्बली और सेनेट भी चल रही है, मईशत का हाल भी है आपके सामने, और बेशुमार बेपनाह मसाइल के बावजूद यानी आप ये देखिए कि लाहौर का नंबर आलूदगी में नंबर 1 है, कराची इससे बेहतर है। ये देखिए एक और बिल्डिंग तारीख़ी, उल्टे हाथ को यहाँ इंडियन कौंसलेट होता था, 1,000 लोगों को वीज़े मिलते थे। लेकिन अब तो खैर इंडिया जाना बड़ा मुश्किल, क्या नामुमकिन ही नज़र आता है। कराची को मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक दिखाऊँ कि देखें, यहाँ मेयर साहब का कैंप ऑफिस है। ये बड़ा फ्रेयर हॉल, बहुत पुराना फ्रेयर हॉल है, और यहाँ फ्रेयर हॉल में जनाब अगर आप देखें तो शहर भर के लोग शाम को ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं। अभी तक सरसब्ज़ शादाब है। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जब मैंने कहा ज़रा कराची को एक रुख से देखूं तो यहाँ कैंप ऑफिस है, मुर्तज़ा यहाँ बैठते हैं। सामने कहने अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी फैमिली से बड़े देरीना ताल्लुक़ है, और इनको देखकर अगर कहूँ तो बुरा नहीं लगता कि बाद आंखें नम हो जाती हैं। ख़ास तौर पर इनकी वालदा MNA होती थी, और असम्बली के इजलास में ख़ास तौर पर दूर से आती थी, और इस वालाना मोहब्बत से वो मिलती थी कि पूरे कैमरे की स्क्रीनें परेशान हो जाती थी। नागहानी इंतकाल हुआ, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई हैं, और बहुत कम होता है कि उनके जो औलाद हो वो अपनी उस लेगेसी को जारी रखे। मुर्तज़ा ने ये रखा है ना। मेयर की हैसियत से मैं इनसे सवाल वो जो करूँगा, जी वो शहर ये हो गया, फना हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने सोचा इनको बहुत अरसे से मेयर बनने के बाद इधर उधर से सलाम दुआ तो होती है आके, तो माशाल्लाह मुश्किल काम है। मैं कह रहा था 3 करोड़ आबादी, 4 करोड़ आबादी का शहर है। काम मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारा शहर है, कोई और तो आके शहर को ठीक नहीं करेगा, लुक आफ्टर नहीं करेगा। हमारी जिम्मेदारी है
तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वसाइल हों वो शहर की बेहतरी के लिए सर्व करें और अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। अरे कितनी आबादी है, कुछ तय नहीं हो रहा। ये एक मेरे ख्याल में मैजिकल क्वेश्चन है। सेंसस कहता है कि 2 करोड़ 3 लाख है, प्रैक्टिकली कुछ लोग कहते हैं 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। सो वल्लाह आलम, जितनी भी आबादी है हमारे अपने लोग और अपने लोग हैं, तो उनकी खिदमत करना, उनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जो दो सवाल मैंने कहा ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक तो ये कि जितना कुछ समेटा हुआ है सारे सूबों से बल्कि मुल्कों से आने वालों को, तो भाई उसका बजट मुझे नहीं लगता बल्दिया कितने का। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता, वो समझते हैं जी आप ही जिम्मेदार हैं, ना वफाक कहीं ये ना कंटोनमेंट वाला पूछते हैं आपसे। इसीलिए मैं बार बार वफाकी हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि कराची जो है वो पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। सारे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पर बसते हैं, रहते हैं, तो वफाक को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए शहर की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक का वो इंटरेस्ट जो है वफाकी हुकूमत का वो नज़र नहीं आता कराची शहर के अंदर वो वसाइल एलोकेट करने में। अल्लाह करे वो हमारी बात सुने, बेटर सेंस प्रिवेल हो और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कराची वालों की खिदमत कर सकें। 1 2 3 जो मुझे नज़र आते हैं, हम भी यहीं आपको पता है बड़े बड़े सड़कों की सूरत हाल काफ़ी वो है, पुल भी बन रहे हैं, नाले भी हैं, बारिशों में भी है, तजावुज़ात एक बहुत बड़ा माफिया है, और आप क्राइम तमाम बड़े शहरों की तरह है, मोबाइल है, ये है वो सब समझते हैं जी हर मसले का जिम्मेदार आईजी को नहीं पूछेंगे। बस वो क्या कहते हैं, सज़ा उसको मिली जिसने सबक याद किया। तो खुदा खैर करेगा इंशाअल्लाह। एज आई सेड, हमारे लोग हैं, हमारा शहर है। मैं तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करूँ कि इस शहर को बेहतर बनाने के लिए किसी को बाहर से नहीं आना, अपनी जिम्मेदारी। कितना बजट वैसे कुछ अभी जो बजट है आपका गालिबन 20 अरब समथिंग ज़्यादा कराची शहर में जो इन्वेस्टमेंट होनी है इस साल के बजट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिर्फ 103 अरब रुपए रखे हैं ख़र्च करने के लिए। KMC का अपना बजट है, हमारे अपने माली वसाइल पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतर हुए हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आइडियल नहीं है लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रही हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कराची की हुकूमत अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा एहसन अंदाज से कराची के मसाइल हल करने में हम कामयाब हो पाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि मुंतखब मेयर हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ लंदन की तरह ये बराह रास्त वोटों से जब मेयर मुंतखब होगा तो ज़्यादा गालिबन मौसर अंदाज में इसके पास पावर भी होंगी। और क्योंकि कराची पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, भाई नाराज़ ना होना जमात इस्लामी वालों, उस ज़माने से है, ये चला आ रहा है भुट्टो साहब के ज़माने से, और लियारी और ख़ास तौर पर लियारी मलीर इन तमाम एरिया में, यानी अगर जमात इस्लामी भी है, एक ज़माने में MKM वो जिस तरह थी उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ना सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया था, मुर्तज़ा से मिलने आया था, खुशी हुई, और यंग डायनेमिक और कोशिश कर रहे हैं इस शहर को संवारने की। मैं भी कुछ देखते हुआ हूँ।